डॉक्टर साहब अब हम ये पूछते हैं कि हमने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके नाक पे, गालों पे, चिक्स पे स्याहियां बनना शुरू हो जाती हैं और वो फिर आती हैं क्लिनिक्स पे, वो कहती कोई क्रीम लिख दो। उन्हें कहो जी कोई दवाई खानी, वो कहती गायनाकोलॉजिस्ट ने मना किया, दवाई तो मैंने कोई खानी नहीं, क्रीम कोई लिखा दे। तो ये स्याहियों को कैसे खत्म किया जा सकता है? स्याहियाँ जो है ना, ये बड़ा ही रेजिस्टेंट किस्म का मसला है। इसको मैं कहती हूँ ढीठ, अपनी जुबान में ये एक ढीठ मर्ज है। टीबी का जरासीम ढीठ होता है, ये ढीठ होते हैं। तो ये स्याहियाँ भी एक किस्म का ढीठ मर्ज है। और प्रेगनेंसी में यस 50-60% ये स्टार्ट प्रेगनेंसी में होती हैं, लेकिन बाकी केसेस में अब तो अनमैरिड लड़के लड़कियों को बहुत होती हैं, बहुत होती हैं छाइयाँ अब। अच्छा, अनमैरिड में भी आयरन की डेफिशिएंसी से भी कोई रोल? आयरन डेफिशिएंसी से इसका बिल्कुल ताल्लुक है, हीमोग्लोबिन की कमी से ताल्लुक है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन से उसके साथ इसका ताल्लुक है। फिर जनाब जो टोटके हैं, डिफरेंट टोटके, बगैर सोचे समझे मुंह पे चीजें लगाना, उसके साथ एक दफा आपने स्किन को इरिटेट कर दिया ना तो पिगमेंटेशन आनी है। ये जान लें, आपकी स्किन लाल होना शुरू हो गई है, खराब होना शुरू हो गई है, किसी भी टोटके को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप समझ जाएं कि अब नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो पिगमेंटेशन आनी है। तो ये पिगमेंटेशन मैरिड अनमैरिड सब में आ जाती है, प्रेग्नेंट में भी आ जाती है। एक और हम पॉइंट ऐड कर देते हैं, कॉस्मेटेड और मेडिकेटेड क्रीमों का मिक्स करके लगाना। हाँ, नहीं मिक्स क्रीमें तो नो, अ बिग नो। क्या हम अक्सर देखते हैं ना, मरीज लेके आता है वो स्टीमीटल को पता नहीं क्या पकड़ी होती है, साथ उसने एक मेडिकेट यूज की होती है। वो कहते हैं जी कोई वहाँ पे सैलून वाला था या किसी में मीनारी वाली शॉप पे गई है, जो लोकल एरिया से लोग आते हैं, बिल्कुल, तो वो कहते हैं साइकिल पे मीनारी वाला आता है, तो वो दो चीजें मिक्स करके देता है। देखिए वो इसमें ये है ना कि मिक्स क्रीमों के अंदर ना स्टीरॉइड तो लाजमी है। मुझे तो अब जुबानी याद हो गई है क्योंकि मैं तो पेशेंट से हिस्ट्री लेती हूँ। तो वो बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबीवेट, स्टिलमेंस, आर्ची, फाइजा, नोमार्क्स, हर्बल पार्ले, जो सब मिलाया होता है। ठीक है। और मिला के जब मुंह पे लगाते हैं तो स्टीरॉइड का काम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आर्जी तौर पे वो जो इन्फ्लेमेशन को नीचे कर देता है। लेकिन किस कॉस्ट पे? यानी आप उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं? अपनी जिल्द की हेल्थ की। स्किन आहिस्ता आहिस्ता बारीक हो जाएगी, लाल हो जाएगी, उसके ऊपर वेन्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, मुंह पे बाल आने शुरू हो जाएंगे गैर जरूरी। ये सारे साइड इफेक्ट है मिक्स क्रीमें लगाने के, स्टीरॉइडल क्रीमें लगाने के। तो ये तो बिग नो है, रियलिटी नहीं है। नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इस पे आते हैं, जैसे आपने ये जिक्र किया कि आपकी वेन्स निकल आएंगी, फिर बाल बनना शुरू हो जाएंगे, तो लेजर ट्रीटमेंट जो आज के दौर में है, लेजर ट्रीटमेंट से क्या क्या चीज़ों को हम टाइटल कर सकते हैं? एक तो आपने हेयर रिमूवल कर ली है, हाँ जी। फिर बाज़ दफ़ा लोग आते हैं कि जी मेरे चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बाकी मामला, तो इनमें लेजर का क्या रोल? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर तनवीर, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा छाइयों में मैंने कुछ ऐड करना था। जी। ये छाइयों का, चूंकि पब्लिक बड़ी परेशान है, छाइयाँ ठीक नहीं होती, उसमें मैं ये ऐड कर दूं कि अब कुछ लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। जैसे कुछ पिगमेंटेशन के लेजर्स हैं, पिको लेजर है, क्यू स्विच लेजर है, मीजोथेरेपी है, स्किन इंजेक्शंस हैं, हम छाइयों के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं। इन चीज़ों के साथ वो वाली छाइयाँ जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी दवाइयों से, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग गई हैं। और ये कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट से छाइयाँ ठीक हो सकती हैं।